नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपको नए BS6 थार की कुछ ऐसी खूबियां बताने वाले हैं जो उसे एक सच्ची SUV बनाती हैं। आज मार्केट की तमाम लोकप्रिय SUVs असल में बिल्कुल फर्जी SUVs हैं। सबकी दुलारी क्रेटा, सेल्टोस, हेक्टर, हैरियर ये सारी गाड़ियां 4 व्हील ड्राइव के पर्याय तक नहीं देती दोस्तों, केवल फ्रंट व्हील ड्राइव में मिलती हैं। सच बताएं तो ये गाड़ियां हील्स पहनी हुई हैचबैक हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ है थार जैसी काबिल ऑफ रोडर, लेकिन खेद की बात यह है कि उसके अधिकतर ग्राहक आज सिर्फ उसकी हार्ड लुक की वजह से उसके दीवाने बने बैठे हैं। उनको लगता है कि ये रॉयल इनफील्ड का 4 पहियों वाला अवतार है। उनको ये गाड़ी उनकी खोई हुई जवानी की याद दिलाती है। शर्म की बात तो ये है कि अधिकतर थार शहरी सड़कों पर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही चलती है और इस बात पर महिंद्रा ने नई थार बनाते वक्त खास ध्यान दिया है दोस्तों। वैसे तो 90% थार अपनी पूरी ज़िंदगी में ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल भी नहीं होने वाली है दोस्तों। हद तो ये है कि थार की अधिकतर दीवाने इतना भी नहीं जानते कि इस गाड़ी में कौन कौन से खास पुर्जे लगे हुए हैं और उन पुर्जों की बदौलत यह गाड़ी क्या कमाल कर सकती है। आइए आज हम आपको बताते हैं थार क्या चीज़ है कार कंपेरोज के थार खूबियाँ वाले वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं थार की सबसे बड़ी खूबी से, जो है उसकी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। महिंद्रा की खुद की बोलेरो कैंपर 4 व्हील ड्राइव और टाटा की योद्धा 4x4 के अलावा नई थार अब जल्द ही मार्केट की सबसे सस्ती 4 व्हील ड्राइव गाड़ी बन जाएगी, क्योंकि BS6 गुरखा आ भी गई तो भी सिर्फ डीजल इंजन के साथ आएगी, जो नई थार के पेट्रोल मॉडल से सस्ती होना नामुमकिन है। ऊपर से फोर्थ मोटर्स की सर्विस का बड़ा पंगा है, इसलिए ग्राहक उससे 2 हाथ दूर ही रहते हैं। रही बात जिम्नी की, तो वह 2021 के अक्टूबर से पहले नहीं आने वाली, क्योंकि मारुति ने पिछले 2 साल उसकी मांग को नज़रअंदाज करने में बर्बाद कर दिए। ऊपर से अब वह डिफेंस के अलावा किसी को भी जिप्सी नहीं बेच सकते, क्योंकि ना उसमें ABS सिस्टम मौजूद है, ना वह BNV सेफ क्रैश टेस्ट पास करती है और ना ही उसका 1300 सीसी पेट्रोल इंजन BS6 प्रदूषण नॉर्म्स पास कर पाता है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि डस्टर का 16 लाख रुपए में मिलने वाला बेमिसाल 4 व्हील ड्राइव मॉडल अब बंद हो गया है और उसके वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ स्कॉर्पियो का 4 व्हील ड्राइव मॉडल भी बंद हो चुका है और सफारी स्टॉर्म तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हेक्सा BS6 वापस आने वाली है, ऐसा टाटा मोटर्स का दावा है। इनके अलावा मार्केट में 25 लाख रुपए के नीचे सिर्फ एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी बचती है, जो है Isuzu D-Max V-Cross, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो कुल मिलाकर 25 लाख के नीचे मिलने वाली 7 4x4 गाड़ियां हैं, कैंपर, योद्धा, थार, गुरखा, जिम्नी, हेक्सा और V-Cross। लेकिन दोस्तों गलती से भी ऐसा मत सोचना कि इन सब की 4 व्हील ड्राइव सिस्टम एक जैसी है। इनमें से सिर्फ 2-3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें सबसे बेहतर ऑफ रोडिंग के लिए 4 व्हील ड्राइव की सहायता करने वाले पुर्जे लगे हुए हैं, जिनके बारे में हम आपको अब बताएंगे। दोस्तों दूसरी खूबी है लो रेशो गियर बॉक्स। दोस्तों कैंपर, योद्धा और हेक्सा तीनों में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन लो रेशो गियर बॉक्स उपलब्ध नहीं है। वो सिर्फ थार, V-Cross, गुरखा और आने वाली जिम्नी में मिलेगा। क्या होता है ये लो रेशो गियर बॉक्स, उसका क्या फ़ायदा होता है, यह अब हम आपको समझाएंगे। दोस्तों याद करो, जब आप सेकंड गियर में तीव्र ढलान पर चढ़ रहे हैं और आपके सामने कोई रुकावट आती है, तब आपको पिकअप लेने के लिए गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट गियर में गाड़ी के पहिए को सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है। लेकिन अगर ढलान इतना ज़्यादा तीव्र होगी कि फर्स्ट गियर में भी गाड़ी उठाने के लिए पर्याप्त टॉर्क ना मिल पाए, तो आप क्या करोगे? साधारण गाड़ियों में तो आप कुछ नहीं कर सकते, मगर लो रेशो वाली गाड़ियों में आप एक तरकीब लगा सकते हो। थार के गियर लीवर के बगल में एक और छोटा लीवर मौजूद होता है, जिसे आप थार का लो रेशो चुन सकते हैं। इससे आपके गाड़ी के पहियों को फर्स्ट गियर से भी ज़्यादा टॉर्क मिलता है। नतीजा ये कि जिस ढलान पर साधारण गाड़ियां अपना दम तोड़ देती हैं, उससे 2-3 गुना ज़्यादा तीव्र ढलान पर थार एकदम आसानी से लांघ देती है। लेकिन यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती। लो रेशो के आगे जाकर गाड़ियों की ऑफ रोडिंग क्षमता बढ़ाने वाला एक पुर्जा आज अपनी मार्केट में 25 लाख के नीचे सिर्फ 2 गाड़ियों में मिलता है, थार और गुरखा। यह कौन सा पुर्जा है और कैसे काम करता है, यह हम आपको अब बताएंगे। दोस्तों जो तीसरी खूबी है वो है मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल। तो दोस्तों जैसे लो रेशो गियर बॉक्स आपको साधारण गाड़ियों के 2-3 गुना तीव्र ढलान पर चढ़ने की क्षमता देता है, वैसे उसमें एक और सिस्टम मौजूद है
जो कीचड़ में गाड़ी के पहिए फिसलने से बचाता है। इस सिस्टम का नाम है मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है यह हम आपको बताएंगे। जब आप गहरे कीचड़ पे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाते हो तब साधारण गाड़ियों का एक पहिया अपनी पकड़ खो देता है और तेज़ी से घूमने लगता है। इंजन की सारी ताकत उस पहिए की तरफ चली जाती है। उसके बगल वाला पहिया जो वास्तव में ज़मीन पर होता है वो वाकई में गाड़ी को आगे खींच सकता है, वह पूरी तरह से घूमना बंद हो जाता है। लेकिन थार और गुरखा में यह दिक्कत नहीं आती। उनका जो पहिया तेज घूमने लगता है उसे गाड़ी अपने आप रोक लेती है और बगल वाले पहिया घुमा देती है या घुमाने लगती है। वास्तव में इस सिस्टम के अंदर दोनों पहियों की रफ्तार एक समान करने वाले 2 क्लच होते हैं जो किसी भी एक पहिए को अकेले घूमने नहीं देते। इसलिए साधारण गाड़ियां रेगिस्तान की रेत में और पहाड़ी कीचड़ में आसानी से फंस जाती हैं, मगर थार और गुरखा वहां पे आसानी से आगे निकल जाती हैं। दरअसल गुरखा यहां पर भी थार से भी 2 कदम आगे है, क्योंकि थार में सिर्फ पिछले पहियों में मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल है और आगे ब्रेक लॉक डिफरेंशियल मौजूद है, जबकि गुरखा में आगे भी मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक मिलता है। तो दोस्तों याद रखना, ब्रोशर में लिखे हुए पहियों के साइज, टायर्स की चौड़ाई और ग्राउंड क्लियरेंस से गाड़ी ऑफ रोडिंग की क्षमता का अंदाज मत लगाना। 4 व्हील ड्राइव, लो रेशियो गियर बॉक्स और लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे सिस्टम मौजूद होने से ही गाड़ी सच्ची ऑफ रोडर बनती है। शर्म की बात तो ये है कि आज मार्केट में जिन गाड़ियों को एसयूवी कहा जाता है उनमें ऑफ रोडिंग की कोई भी सिस्टम नहीं होते। उसमें उत्पादक टेरेरियन मोड्स का झूठा मूठा स्विच देकर उस पर मड, सैंड, स्नो लिख रहे हैं। लेकिन ये सब फर्जी स्विचों को चाहे 100 बार घुमा लो, वो गाड़ी कभी असली ऑफ रोडर्स की आधी ऑफ रोडिंग भी नहीं कर पाएगी। दोस्तों बात करते हैं पुरानी वर्सेस नई थार। तो दोस्तों अब तक हमने आपको थार की वो खूबियां बता दी जो उसे सारी फर्जी एसयूवीज से बेहतर बनाती हैं, लेकिन अब हम आपको नई थार की कुछ ऐसी खूबियां बताएंगे जो पुरानी थार में नहीं मिलती। नई थार के 2 हैंडल्स के अलावा और लगभग उसका हर एक पुर्जा नया है। सबसे बड़ा फ़र्क है नई थार की लेडर फ्रेम चैसिस, जो दरअसल TUV 300 से ली हुई है और छोटा व्हील बेस, बड़े पहिए, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इत्यादि के लिए परिवर्तित की गई है। बॉडी पैनल्स भी पूरी तरह से नए हैं। नई थार की लंबाई और ऊंचाई लगभग एक समान सी है दोस्तों, लेकिन उसकी चौड़ाई पुरानी थार से पूरे 4 इंच ज़्यादा है। दरअसल बड़ा फर्क है इंजन में। नई थार का डीजल इंजन पुरानी थार से 500 सीसी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद वह 25 हॉर्स पावर ज़्यादा शक्तिशाली है और उसका टॉर्क भी 50 Nm बेहतर है। इतना ही नहीं, अब जिंदगी में पहली बार थार में पेट्रोल इंजन का विकल्प भी आ गया है जो 2000 सीसी का टर्बो चार्ज है और वह थार के नए डीजल इंजन से भी 20 हॉर्स पावर ज़्यादा देता है पावर, और साथ में 20 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क देता है। दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा की खास प्रशंसा करनी चाहिए हमें कि थार की लंबाई 4 मीटर से कम होने के बावजूद उन्होंने सब 4 मीटर श्रेणी की टैक्स बचत करने की कोई लालच नहीं की, वरना थार में पिद्दू सब 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल इंजन मिलता। लेकिन फिर महिंद्रा ने इसकी लंबाई क्यों नहीं बढ़ाई? क्रेटा सेल्टोस जितनी लंबाई कर देते तो अच्छी खासी बूट स्पेस और रियर सीट स्पेस भी मिल जाती। दोस्तों फिलहाल इन दोनों पहलुओं में काफ़ी बड़ी दिक्कत है। दोस्तों 5वीं जो खूबी है वो है ऑफ रोडिंग की क्षमता। ऑफ रोडिंग की बात करें तो नई थार का फ्रंट ओवरहैंग यानी कि पहियों के आगे का हिस्सा पुरानी थार से लंबा है, इसलिए उसका अप्रोच एंगल पुरानी थार से थोड़ा कम है। मतलब पहाड़ी इलाकों में उसकी बोनेट का निचला हिस्सा घिसने की संभावना पुरानी थार से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन नई थार का रैंप ओवर एंगल और डिपार्चर एंगल दोनों पुरानी थार से ज़्यादा है। मतलब पहियों के बीच के अंडर बॉडी और डिक्की के नीचे का हिस्सा घिसने की संभावना पुरानी थार से कम है। नई थार का ग्राउंड क्लियरेंस भी पुरानी थार से 1 इंच बेहतर है। रही बात डिफरेंशियल लॉक की, जिनका फ़ायदा तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो नई थार में अब फ्रंट व्हील को ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल मिलता है जो पुरानी थार में उपलब्ध नहीं था। अगर थार का अगला पहिया हवा में उठ गया और तेज़ी से घूमने लगा तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा के उसको घूमने से रोकती है। इस फीचर के पीछे काम करने वाली नई थार की ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी पूरी तरह से नई है, जो पुरानी थार में मौजूद नहीं थी। उससे ऑफ रोडिंग की नहीं बल्कि नई थार की सेफ्टी में भी बहुत सुधार हुआ है दोस्तों। और सेफ्टी के मामले में नई थार अब VNV सेफ क्रैश टेस्ट भी पास करती है जो पुरानी थार नहीं करती थी, और इसी वजह से महिंद्रा को पूरी नई चैसिस और नए बॉडी पैनल्स बनाने पड़े, वरना वह पुरानी थार में VS6 इंजन लगा के काम चला लेता जैसा उसने स्कॉर्पियो और बोलेरो में किया था।
दोस्तों छठी खूबी है नए फीचर्स। इंजन और चैसिस जैसी मूलभूत चीज़ों के अलावा नई थार में ढेर सारे छोटे मोटे फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी आ चुके हैं। LED DRS, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, कलर TFT ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील स्विचेज, रिमोट वाला सेंट्रल लॉकिंग और हिल होल्ड। इतना ही नहीं, अब नई थार में 2 ऐसे नए फीचर्स आए हैं जो मार्केट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते। पहला है वॉशेबल फुटवेल्स जो आप पानी से धो सकते हैं, और दूसरा उसकी छत। पुरानी थार जैसी फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप के अलावा अब नई थार में कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप का पर्याय भी आ गया है। अपने पेनोरमिक सनरूफ वाले दोस्तों को सबक सिखाने के लिए इससे बेहतर कोई फीचर नहीं है। और अगर आपको कैनवास का छत अच्छा नहीं लगता है तो अब आपको फैक्ट्री फिटेड हार्ड टॉप का पर्याय भी मिलेगा दोस्तों 7वीं खूबी है फ्रंट फेसिंग रियर सीट्स। तो दोस्तों महिंद्रा बोलता है कि उनकी थार के पिछले 70 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसका मतलब महिंद्रा को अपने तमाम ग्राहकों की फ्रंट फेसिंग रियर सीट्स की मांग पूरा करने में 70 साल लगे हैं। लेकिन शुक्र है कि अब तो कम से कम 4 यात्री गाड़ी के सामने देखते हुए सफ़र कर पाएंगे, वरना थार 700 आने से पहले सिर्फ आगे की 2 सीट्स फ्रंट फेसिंग मिलती थी और बाकी सारी साइड फेसिंग सीट्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन पर नौसिया यानी कि उल्टी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। पता है क्यों? याद करके देखो कि साधारण गाड़ियों में आपको सिर्फ मोड़ों पर ही, घुमावदार रास्तों पर ही उल्टी होती हैं। ऐसा इसलिए कि जब आपका सर दाएं बाएं डोलता है तब आपके कान के नीचे का जो द्रव होता है वो उछलता है और उल्टी का एहसास देता है। साइड फेसिंग सीट्स पे बैठे यात्रियों को सर सीधे रास्ते पे भी दाएं बाएं डोलता है जब गाड़ी एक्सीलरेट और ब्रेक करती है तब। अब हिसाब लगाओ दोस्तों कि साइड फेसिंग सीट्स पे उल्टी होने की संभावना कितनी ज़्यादा हो सकती है। और तो और इन सीट्स पर यात्रियों के आमने सामने बैठना पड़ता है, जिसके कारण उनके घुटने एक दूसरे से टकराते हैं और हर बार किसी एक यात्री ने अपने पैर हिलाए तो सामने वाले यात्री को भी उसके पैर हिलाने पड़ते हैं। लंबे सफ़र में यह सारी बातें आपको कंफर्ट की धज्जियाँ उड़ा देती हैं, इसलिए याद रखना कि गलती से भी साइड फेसिंग रियर सीट्स वाला मॉडल मत खरीदना। दोस्तों आज खास कार कंपेटर दर्शकों के लिए महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो और XUV 500 पे 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद आई बटन में है और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप स्कॉर्पियो या XUV खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। क्या आप कार रेंटल सर्विस देते हैं? तो सोचिए कि आपका ये व्यवसाय कैसे बढ़ेगा। आजकल हर व्यवसाय ऑनलाइन हो रहा है, फिर आप क्यों नहीं? आइए अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनिए। सोचिए, ऑनलाइन बुकिंग के साथ आपकी खुद की वेबसाइट, GPS ट्रैकिंग, त्वरित बिलिंग, ड्राइवर ऐप, OTP आधारित ट्रिप स्टार्ट, ड्राइवर की रेटिंग, ऑनलाइन पेमेंट इत्यादि सुविधाएं अपने कार रेंटल बिजनेस को नए पंख दे। अब बड़ी ऑनलाइन कंपनियों की तरह ऑनलाइन बुकिंग के साथ अपनी खुद की वेबसाइट प्राप्त करें। मार्केट रेट 9,999। स्पेशल धमाका ऑफर केवल 99 रुपए प्रति महीना। सीमित अवधि की विशेष पेशकश। आज ही रजिस्टर करें और बने आत्मनिर्भर। हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और नई थार की खूबियों का यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।